अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज इंशाल्लाह हम सिफात के बारे में पढ़ेंगे। सिफात का बयान पढ़ेंगे कि जो सिफात हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्या जरूरत पड़ गई इनकी। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सिफात का बयान। पहला पॉइंट तो हमारे सामने ये आता है कि हम सिफात को की डेफिनेशन क्या है, सिफात का मतलब क्या है। सिफात जमा है और उसकी वाहिद है सिफत। क्या वाहिद है? सिर्फ 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 नहीं, सिफत। वर्ड क्या होता है? सिफत सिफत। सिफत हम्म सिफत वाहिद है। अब सिफत का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूँ आपकी सिफत है कि आप गुस्से वाली हैं, आपकी सिफत है कि आप सब्र करने वाली हैं, आपकी सिफत है कि आप जल्दी नाराज हो जाती हैं, आपकी सिफत है कि आप लंबी हैं, आप पतली हैं या आप हेल्दी हैं। ठीक है। तो ये एक तो मैं आपकी कंडीशन बता रही हूँ, आपकी हालत बता रही हूँ कि आपकी हालत कैसी है, और दूसरी आपकी कैफियत कैसी है अंदरूनी। ठीक है, गुस्सा, इस तरह की सारी की सारी आ जाती है इसमें। हालत और कैफियत का बयान। अब देखें, जितने भी हुरूफ हमने पढ़े हैं, हुरूफ तहजी, उन सब की भी कोई ना कोई कंडीशन होती है, कोई ना कोई हालत होती है और कोई ना कोई कैफियत होती है जिससे वो अदा किए जा रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी हर्फ की ये हालत होती है कि वो सीटी की आवाज से निकलता है। ठीक है, किसी की ऐसी हालत है कि वो बारीक निकलता है, कोई मोटा निकलता है, कोई सीटी के साथ निकलता है, कोई झटके के साथ निकलता है, किसी पे कलकला हो रहा होता है। ठीक है। तो ये जो तमाम हुरूफ की सिफात हैं, ये तमाम चीजें जो सीटी है, कलकला है किसी में, किसी को नरम पड़ना है, किसी को मोटा पढ़ना है, ये सारी की सारी हुरूफ की सिफात में आ जाती है। उनकी कैफियत, उनकी वो कंडीशन जिस तरह उनको अदा किया जा रहा होता है। ठीक है, तो हालत प्लस कैफियत, सिफात में हम ये जानते हैं। हालत और दूसरी की चीज कौन सी है? कैफियत कैफियत। हालत और कैफियत। हाँ, वो हालतें या वो कैफियत जो हुरूफ में पाई जा रही होती हैं, जब वो मखरज से अदा किया जाता है, तो जो उसमें हालत और कैफियत पाई जाती है ना, उसको उस हर्फ की सिफत कहा जाता है। उसको उस हर्फ की क्या कहा जाता है? सिफत सिफत कहा जाता सिफत कहा जाता है। अच्छा, सिफात बिल्कुल, सिफत कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये जो सिफात हैं, इनकी ये कितनी तरह की सिफात पाई जाती हैं। दो हरूफ, तमाम हरूफ के अंदर ना दो तरह की सिफात पाई जाती है। कितनी तरह की सिफात होती है? दो दो तरह। तरह दो तरह की दो तरह की। कितनी तरह की सिफात होती हैं? दो तरह दो की। तरह दो की तरह की। दो दो तरह तरह की की। सिफात होती है। दो तरह जी। मिस, हम इस तरह कह सकते हैं कि हुरूफ तहजी में दो तरह की सिफात होती हैं। हरूफ तहजी में दो तरह की, वो तो आप कहेंगे ना सब हरूफ में दो तरह की सिफात पाई जाती है। अच्छा, इस तरह की। ठीक है, ठीक है। आप लिख लें कि दो तरह की सिफात वाले हरूफ तहजी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह की सिफात पाई जाती हैं हरूफ के अंदर। नंबर वन होती है सिफत लाजिमा। पहली सिफत का क्या नाम है? सिफत लाजिमा लाजमा। सिफत लाजिमा लाजमा। सिफत लाजमा। लाजिमा सिफत लाजिम। लाजिमा।
सिफत बिल्कुल। लाजमा। और दूसरी सिफत का नाम है सिफत आरिजा। सिफत आरज़। पहली सिफत का क्या नाम है? सिफत सिफत लाजमा। लाजमा। लाजिमा। क्या नाम है? सिफत लाजमा। लाजिमा। आरजा। पहली सिफत का नाम बता दे। सिफत लाजिमा। लाजमा। सिफत लाजमा। सिफत लाजिमा। और दूसरी तरह की सिफत का क्या नाम है? आरजा। आरिजा। सिफत आरज़ा। सिफत आरजा। ठीक है, बोल के माइक बंद करें। पहली तरह की सिफत का क्या नाम है? दोबारा बता दे। सिफत लाजमा। 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 लाजिमा। और दूसरी तरह की सिफत का सिफत आरजा। आरज़ा। सिफत आरिजा। हाँ, अब सिफत लाजिमा से क्या मुराद है? सिफत लाजिमा से मुराद ऐसी सिफत है जो लाजिम व मलजूम है। सिफत लाजिमा से मुराद ऐसी सिफत जो लाजिम व मलजूम है और जो सिफत हर हाल में पाई जाएगी। ऐसी सिफत जो लाजिम व मलजूम हो और जो हर हाल में पाई जा रही हो, किसी भी कंडीशन में वो ड्रॉप ना हो। आया किसी हर्फ पे जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, तनवीन आ जाए, या फिर तशदीद आ जाए, साकिन आ जाए, वट एवर वो वर्ड कैसा भी आए, उसमें उसकी सिफत बरकरार जो रहती है, जो कभी भी किसी भी हालत के अंदर आया, वो वक्फ करना हो, वस्ल हो, वो ड्रॉप ना हो, तो उसको कहते हैं सिफत लाजिमा। क्या कहते हैं उसको? सिफत लाजमा। सिफत लाजमा। ऐसे सिफत जो के लाजिम व मलजूम हो। लाजिम मलजूम हो, लाजिम मलजूम हो, हर हाल में पाई जाती हो। ठीक है, आगे आता है सिफत आरिजा। नाम ही बता रहा है कि ऐसी सिफत जो कि आरजी आरजी तौर कभी पर आरजी हो। पाई जाती है। हाँ, ऐसी सिफत जो आरजी हो, जो टेम्परेरी हो, जो कुछ हालात और कुछ कंडीशंस की वजह से बस अप्लाई होती हो। जैसे आपने मदे आरिज देखा था। मदे आरिज क्या हर जगह लग रहा था? क्या परमानेंटली मदे आरिज लगता है? नहीं। नो में। हाँ, नहीं। जो मदे मुतसिल, मदे मुनफसिल, मदे लाजिम, मदे लीन लाजिम, क्या वो हमेशा लग रहे होते हैं? नो मैम। हमेशा नो मैम जी, कभी कभी लगते हैं। कभी कभी आती। जी, वो कभी कभी आते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिकली जिनमें वो आते हैं। ठीक है, हरूफे मद्दा जब बन रहे होते हैं तो हमेशा तो नहीं बन रहे होते। हरूफे लीन जब बन रहे होते तो हमेशा तो नहीं बन रहे होते। ठीक है, तो वो ऐसे सिफात हैं जो आरजी तौर पे पाई जाती हैं, जो मुस्तकिल नहीं पाई जाती। और जो सिफात मुस्तकिल ना पाई जा रही हैं, उन सिफात का नाम क्या होता है? आरजा। सिफत आरिजा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। डेफिनेशन लिखवा दें दोबारा। सिफत लाजिमा से मुराद ऐसी सिफात जो हर हाल में पाई जा रही हैं। और अगर आप इनमें गलती कर देना, यानी किसी वर्ड की सिफत लाजिमा को आप खराब करेंगे ना, तो फिर वो लहने जली में जाएगी गलती। बात समझ आ रही है? वो जी फिर मैम। गलती कहाँ जाएगी? लहने लहने जली में। जली में। लहने हाँ, जली। वो बड़ी गलती कंसिडर होगी। सिफात लाजिमा जब होनी होती है तो किसी सबब की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो जो आरजी सिफात होती हैं वो किसी वजह से की जाती है ना। जो आरजी होती हैं वो कभी हो जाती हैं, कभी खत्म हो जाती हैं, आरजी तौर पे होती हैं ये। लेकिन लाजिमा की जो सिफात होती है ना, ये किसी
किसी सबब, किसी वजह की तरफ इशारा नहीं करती कि वो सबब बनेगा तो ये वाली सिफत बनेगी वरना नहीं। ये हर हाल में पाई जाती है। जब हमने कहा ये हर हाल में पाई जाती हैं तो इट मीन्स कि इनमें किसी सबब के होने की शर्त मौजूद नहीं होती। नहीं। नहीं होती। वेरी गुड। माइक बंद। और सिफत आरजा किसी सबब के तहत हो रही होती है। सिफत लाजमा में कोई सबब जरूरी नहीं होता। हरकत हो, तनवीन हो, साकिन हो, मुशद्दिद हो, वर्ड सिफत लाजमा पाई जाती है। लेकिन सिफत आरजा कुछ टेम्परेरी, कुछ आरजी हालात के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है। मैम जी सिफत आरजा की डेफिनेशन लिखा दो, ऐसे एग्जैक्ट सिफात डेफिनेशन। जो आरजी तौर पे पाई जाती हैं उनको सिफत आरजा कहते हैं, जो आरजी तौर पे पाई जा रही होती है। और इनमें गलती हो जाए तो वो लहने खफी में जाती है, छोटी गलती कंसिडर की जा रही होती है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। अब हमने देखा कि सिफाते लाजिमा और सिफाते आरिजा के बारे में, और हमें उनकी समझ भी आ गई कि कौन कौन सी सिफात सिफाते लाजिमा में आती हैं और कौन कौन सी सिफाते आरिजा में आ रही होती हैं। मतलब लाइक शॉर्टली ब्रीफली थोड़ा सा पता चल गया हमें। अच्छा, एक मिनट। आगे आ जाता है सिफाते लाजिमा की इकसाम अकसाम। सिफाते लाजिमा की दो इकसाम होती हैं। अरबी में अगर पढ़ें तो मुतदौदा, इसको मुतजाद कहते हैं ना हम उर्दू में। मुतजाद का पता है? यस मैम। यस मैम पता है। एक अरबी में एक होगा दूसरे के मुतद अरबी में होगा मुतदौदा और गैर मुतदादा या गैर मुतजादा। चलो लिख लिया तो बताइएगा। जी मैम। सिफात लाजिमा दो तरह की होती हैं जो लाजिम होती हैं। एक तो होती हैं मुतदादा और दूसरी गैर मुतदादा। मुतदादा या मुतजादा से मुराद वो वाली सिफात हैं जिनके जिनकी जिद में कोई और सिफ्त पाई जाती हो, जिनकी जिद मौजूद हो। और ऐसे सिफात जो एक दूसरे के उलट हों। ऐसे सिफात जो एक दूसरे के उल्ट हो। उलट हों उनको कहते हैं मुतज़ादा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई वर्ड बारीक पढ़ा जाता है तो उसके अपोजिट है कि नहीं है? है। है मैम जी, जो मोटा पड़ अरे जाता है। मोटा भी पढ़ा जा रहा था, अपोजिट मौजूद है ना। किसी वर्ड को बारीक पढ़ना या मोटा पढ़ना, किसी वर्ड में सीटी निकालना या किसी वर्ड को नरमी से अदा करना। ठीक है, तो ये मुतज़ादा में आता है। मुतजाद सिफत में आ रहा होता है कि ऐसी सिफात जिसकी कोई जिद मौजूद हो, कोई उलट मौजूद हो, उसको मुतज़ादा कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया। यस मैम। जी मैं यस मैम। अब गैर मुतज़ादा या गैर मुतज़ादा, अरबी में बोलेंगे तो गैर बोलेंगे। अच्छा, ऐसे सिफात
जिनकी जिद में कोई और सिफत मौजूद ना हो। ठीक है, इनके उलट सिफत मौजूद ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी वर्ड में आपका मद का करना, मद कर रहे हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड में मद कर रहे हैं और आप बोले इसमें कर रही हूँ, और मद करने करने का उलट है कि मद ना करना, नहीं, इसका ये कोई उलट नहीं है। ठीक है, मद मिस करने एक का कोई दफा उलट नहीं है। एक दफा फिर रिपीट करें सारा। क्यों करती हूँ, ये लिखा है ना, जिनकी फिर जिद करती में हूँ। उल्टा। गैर मुतजादा उन हरूफ की ऐसी सिफत को कहा जाता है जिस सिफत के उलट कोई और सिफत मौजूद ना हो। वो सिफत अपने आप में लाजमी जरूर होती है, लेकिन उस सिफत के उलट और सिफत मौजूद नहीं होती। जैसे मद करना, किसी वर्ड को खींचना, जैसे गुन्ना की सिफत होती है, जैसे कलकला की सिफत होती है। ठीक है, मतलब जैसे आप देखें ना, मुतजादा के अंदर क्या था कि बारीक था तो मोटा भी था, यानी अपोजिट टोटली सिफात मौजूद थी उनमें। सीटी थी तो नरमी से पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, कलकला करना, या कलकला करना तो एक सिफत है, लेकिन कलकला ना करना कोई सिफत नहीं है कि इसमें कलकला नहीं करना। नहीं, ये कोई सिफत नहीं है, कलकला करना सिफत है, और उसके जिद में कोई सिफत मौजूद नहीं है। मद करना, खींचना, ये किसी वर्ड की सिफत हो सकती है, उसको खींचा जाए। गुन्ना करना, जैसे नून और मीम में गुन्ना की सिफत मौजूद है, तो हम ये तो नहीं कह सकते। इसके इसके उलट ये है कि बाकी तमाम हरूफ में गुन्ना की सिफत मौजूद नहीं है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है ना कि जब इनमें ये सिफत मौजूद है दूसरों में नहीं होगी। जब आप अगर सबके अंदर होती तो हम कह देते सब में ये सिफत मौजूद है। लेकिन जब हमने दो वर्ड्स को प्रोमिनेंट कर दिया और हमने कहा इन्हीं में गुन्ना की सिफत मौजूद है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बाकियों में मौजूद नहीं है। तो इसके उलट नहीं है चीज। क्लियर है? जी मैम। मैम मिस थोड़ा रिपीट करेंगे? मिस के लिए। लिख लिया, मैं बताएं फिर रिपीट करती हूँ। जी मैम लिख ली। मैम लिख दिया मैम। अच्छा, क्लियर। सिफात के बयान के अंदर, सिफात के बयान के अंदर हमने देखा कि जो सिफत है, सिफात की वाहिद है सिफत। सिफत कहा जाता है किसी हर्फ की कोई हालत या कैफियत जिस तरह से वो अदा किया जा रहा होता है, उसकी हालत या उसकी कैफियत क्या है जिस तरह वो अदा किया जा रहा है। अब हमने देखा कि सिफात दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होंगी सिफात लाजिमा, जो हरूफ में मौजूद होंगी और वो लाजिमा और मलजूम होंगी उनके ऊपर। आप उन्हें उनसे जुदा नहीं कर सकते, जैसे आपका हाथ कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता, आपकी पर्सनैलिटी को कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता, आपके चेहरे को कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता। तो ये लाजमी चीजें हैं आपके अंदर जो अनचेंजेबल हैं। सिफत लाजिमा से मुराद वो वाली सिफात जो अनचेंजेबल होती हैं, जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, इनको बदला नहीं जा सकता, ये हर हाल में पाई जा रही होती हैं। और अगर आप इनको हटा देंगे तो आप लखने जली कर देंगे। ये किसी वजह से नहीं हो रही होती, बल्कि ये हमेशा हो रही होती हैं। अगरचे वर्ड पे जबर जेर पेश कुछ भी मौजूद हो, ये सिफात हमेशा एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्लियर है? यस मैम। जी मैम मिस। बिल्कुल मैम। यस मैम। मैम इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल ये है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हर्फ मोटा पड़ने वाला है तो वो हर हाल में मोटा पड़ा जाएगा, वट एवर उसमें क्या भी कंडीशंस ना आने। कोई बारीक पढ़ना है तो हर हाल में बारीक पड़ा जाएगा। किसी पे कलकला करना है तो हर हाल पे कलकला होगा। किसी पे गुन्ना की सिफत है तो हर हाल में गुन्ना की सिफत होगी। ठीक है। जी मिस। और सिफत अच्छा, आर्जा में क्या एग्जाम्पल आएगी? आरजी सिफत में जैसे मदे आरिज हो रही होती है, कुछ आरजी टाइम के लिए हो रही होती है ना? जी। आरजी वक्त के लिए हो रही जी होती है, अगर मिस। आप उसको हटा दो उस कंडीशन को तो मदे आरिज नहीं बनेगी। जी।
तो मैम क्या मद्दे लीन आरिज भी इसके साथ काउंट होगी, क्योंकि वो भी तो हाँ आरजी तौर पे ही हम हाँ बना रहे हैं ना। हाँ। बाकी मद्दात भी ऐसे ही है। बाकी मद्दात भी मोहताज है पीछे हरूफ मद्दा की। अगर हरूफ मद्दा नहीं होगा तो क्या कोई भी मद बन रही होगी? मुत्तसिल, मुनफसिल, लाजिम, लीन, लाजिम, आरिज, लीन, कोई भी बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। ये आर्जी तौर पे सारी बन रही होती हैं। ये मोहताज है पीछे हरूफ मद्दा की। जो मद्दे लाजमा होती है ना, वो किसी की मोहताज नहीं होती। वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अगर मद्दे लाजिमा में ना आप नॉर्मल बा पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल, तो सब भी उसकी सिफत पूरी हो रही है। अगर आप उस पे जबर पढ़ रहे हो, जेर पढ़ रहे हो, पेश पढ़ रहे हो, तनवीन पढ़ रहे हो, तशदीद पढ़ रहे हो, उसकी जो अपनी एक सिफत है जो उस पे लाजमा मलजूम है, वो हर हाल में पूरी हो रही है। ठीक है। जी मैम। आगे हमने देखा सिफात लाजिमा की दो इकसाम है। एक होती है मुतजाद और एक गैर मुतजाद। मुतदाद्दह और गैर मुतदाद्दह। जो मुतजाद है सिफत, आसान वर्ड उर्दू वाला यूज कर लेते हैं। ऐसी सिफत जिसके उलट कोई और सिफत मौजूद हो, उसको कहते हैं मुतजाद सिफात। जो एक दूसरे के उलट हो। जैसे किसी वर्ड को बारीक पढ़ना या किसी वर्ड को मोटा पढ़ना। ठीक है। किसी वर्ड को नरमी से पढ़ना और किसी पे सीटी निकालना। और जो गैर मुतदादा हैं वो ऐसे सिफात है जिनकी जिद मौजूद नहीं है। ठीक है। जिनके कोई और उलट सिफत मौजूद है। नहीं है। नहीं है। और उलट कोई सिफत उनके मौजूद नहीं है। जैसे अगर गुन्ना है, तो ये एक सिफत है गुन्ना करना, अब और कोई सिफत नहीं है। अगर आप बोलो गुन्ना ना करना एक सिफत है, नहीं, वो तो एक ऑब्वियस चीज है। कलकला करना सिफत है, इसके उलट और कोई सिफत नहीं है। मद करना, खींचना किसी वर्ड को, ये सिफत है। और ये गैर मुतजादा में आती है। यानी कि इनकी कोई जिद मौजूद नहीं है, इनके कुछ उलट मौजूद नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। जी आपकी। जी मिस, क्लियर और है। सवाल किसी? कल हम देखेंगे ये जो सिफत उलट मौजूद है ना, सिफत मुतज़ादा, इन सिफात को देखेंगे ये कौन कौन सी होती हैं। टोटल चार हैं ये। नाम लिख रहे हैं अभी, कल समझाऊंगी। विलियम नाम लिख ही लेते हैं। जी मैम, लिखवाएं। हाँ, एक मिनट। नंबर वन, पहली सिफत होती है सांस की। कि सांस जारी होता है या फिर बंद हो जाता है। ये उलट सिफात है। सांस जारी होता है किसी वर्ड में, या फिर टोटली सांस होने में बंद होता है, बंद होके आवाज निकलती। सांस जारी होने का मतलब जैसे देखें, आप सीन को पढ़े देखें, आपकी आवाज फैलती है, सांस भी निकलता है साथ। सौद, सौ, आह, सांस जारी हो रहा है। ठीक है। और अगर आप बंद में देखो तो हा, हा, हम, हमजा, हमजा। ठीक है। तो जारी होगा सांस या फिर बंद होगा, इसकी मजीद डिटेल बड़ी गहराई हमसे हम पढ़ेंगे, अभी बस लिख लें। दूसरी सिफत होती है आवाज के बारे में, कि आवाज या तो जारी होगी या आवाज दरमियानी होगी या फिर बंद हो जाएगी। ये आवाज के अकॉर्डिंग हरूफ में तीन सिफात मौजूद होती हैं। तीसरी सिफत है हमारे पास पुर प्लस बारीक पढ़ना वर्ड को।
और चौथी सिफत है हरूफ मुस्तालिया में से ना कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो एक्स्ट्रा मोटे होते हैं। मुस्तालिया हरूफ में एक्स्ट्रा मोटा होने की सिफत। मुस्तालिया हरूफ 7 है ना, उनमें से ना कुछ हरूफ ऐसे हैं जो कि डबल हैवी होते हैं। मैम जी इनको क्या कहते हैं? बाद में बताऊंगी, बस लिख लें अभी। अभी बस लिख लें कि कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो सिंगल लेवल पे हैवी होंगे और कुछ डबल लेवल की हैवीनेस होगी उनके अंदर, एक्स्ट्रा मोटे। जैसे कि उनके ऊपर हरकत आ जाए, जैसे जो सिंगल हैवी होते हैं ना, उन पे अगर हरकत आए या जेर आ जाए उनपे। हाँ, शिबो मुस्तालिया के अलावा बेटा मुस्तालिया की बात हो रही है ना, हरूफ मुस्तालिया खुद सौदातिन के हूँ, ये सारे हम कहते हैं ना हर हाल में मोटे पड़ जाते हैं। इनमें भी लेवल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा मोटे, डबल हैवी, और कुछ सिंगल हैवी। यानी कि कुछ के ऊपर जबर जेर पेश के साथ वो इक्वली मोटे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ हरकत की तब्दीली के साथ उनमें मोटा या बारीक होने की सिफत में थोड़ी कमी आ जाती है, यानी कि मोटा होने की सिफत में थोड़ी कमी आ जाती है हरकत की चेंजिंग की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? मुतदाब्बाह के अंदर हम पढ़ेंगे या तो सांस जारी होगा या बंद होगा, एक सिफत। आवाज जारी होगी, दरमियानी होगी और बंद होगी, दूसरी सिफत। पुर या बारीक पढ़ा जाएगा वर्ड कोई। और मुस्तालिया के हरूफ जो कि एक्स्ट्रा मोटे पड़े जाएंगे। चलें, यहाँ तक आज का आपका काम है।